बांग्लादेश में जारी राजनीतिक संकट की वजह से दुनिया भर के 11% गारमेंट कारोबार पर सीधा असर पड़ा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा। दुनिया भर में गारमेंट्स का जो कारोबार है वो करीब $500 बिलियन का है और इसमें बांग्लादेश में जो गारमेंट का व्यापार है उसकी हिस्सेदारी करीब $54 बिलियन यानी 11% जो गारमेंट का कारोबार है दुनिया भर में, वो सीधे तौर पर जो राजनीतिक अनिश्चितता है बांग्लादेश में उसकी वजह से प्रभावित हो रहा है। भारत में जो अपैरल सेक्टर है, कॉटन सेक्टर है, रेडीमेड गारमेंट्स का सेक्टर है, उस पर भी इस संकट का असर पड़ रहा है। इस बात करने के लिए मेरे साथ हैं एपीसी के चेयरमैन सुधीर सेखरी। पहला सवाल ये है कि भारत के लिए क्या मायने हैं इस संकट के? देखिए, पॉलिटिकली तो भारत के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है जो हो रहा है। बांग्लादेश हैपन टू बी वन ऑफ आवर फ्रेंडलीस्ट नेबर्स एंड द अनफॉर्चुनेट टर्न ऑफ इवेंट्स इज नॉट एट ऑल गुड फॉर आवर, हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। जहाँ तक बिजनेस का सवाल है, वो भी देखिए, बिजनेस तो प्रभावित होगा ही होगा। बांग्लादेश में कॉन्फिडेंस जो है बायर्स का, वो काफ़ी अरसे से थोड़ा कम होता जा रहा था, लेकिन जो अभी जो वातावरण है और जो अभी जो हुआ उसकी वजह से बिल्कुल कॉन्फिडेंस शैटर हो गया है। ओके। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव तो देखिए दो तरह के बायर हैं। एक तो जो फास्ट फैशन बायर होते हैं, जो बड़े शॉर्ट डिलीवरी का माल लेते हैं, उनका जो मटेरियल जो गारमेंट्स फ्लोर पे भी होते हैं वो भी बड़ा, उसका शेल्फ लाइफ बहुत कम होता है। वो मतलब हर 3 या 4 हफ्ते के बाद गारमेंट जो है ना स्टाइल चेंज करते हैं। तो आप ज़ारा और H&M जैसे जो स्टोर exactly, जैसे ज़ारा हो गए या H&M हो गए, जिनको हम फास्ट फैशन स्टोर कहते हैं, इनको सबसे ज़्यादा झटका लगेगा, क्योंकि इनके जो डिलीवरीज हैं ये मांगते हैं हमसे 40 दिन से लेकर 50 दिन के अंदर डिलीवरी मांगते हैं। और अगर ये वहाँ वातावरण जो खराब हुआ है उसकी वजह से अगर 4-5 हफ्ते फैक्ट्री बंद हो जाएंगी, फिर तो वो बिजनेस जो है जो उनको प्लेस हुआ है वो कभी वहाँ पहुँचेगा ही नहीं। तो उनके स्टोर खाली हो जाएंगे। तो इस तरह के जो स्टोर्स हैं वो क्या भारत में जो रेडीमेड गारमेंट्स बनते हैं उससे ज़्यादा बांग्लादेश से वो इंपोर्ट करते हैं? हाँ, देखिए, बिल्कुल देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे अमूमन आई वुड से ऑन अ रफ एस्टिमेट 10 से 15 गुना ज़्यादा गारमेंट वो बांग्लादेश से खरीदते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। 10 से 15 गुना। सो इसका अब ऑब्वियसली जब शॉर्ट टर्म जो प्रॉब्लम है, अब उनको कहीं ना कहीं ये जो ऑर्डर्स जो हैं कहीं ना कहीं मूव करने पड़ेंगे। अब उसमें देखने वाली बात है कि इंडिया उसका कितना फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता इंडिया ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेगा। आर्थिक नीति है अभी तक बांग्लादेश की, विशेषकर गारमेंट सेक्टर में, उसको लेकर अनिश्चितता भी है कि बांग्लादेश में जो नई रेजिम आएगी उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या होगी, विशेषकर गारमेंट सेक्टर में, और इसको लेकर आपके मन में अनिश्चितता है अभी? यस, ये ज़रूर है कि देखिए, वहाँ की भी इकोनॉमी बहुत हेवीली डिपेंडेंट थी गारमेंट एक्सपोर्ट्स के ऊपर। सो ऑब्वियसली जो भी नई गवर्नमेंट आएगी वो इसको मद्देनजर जरूर रखेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगेन मैं बता रहा चाह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में इतनी जल्दी इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला।